जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा में भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारद जी भक्ति से कह रहे हैं, वृथा खेदय शेवाले अहो चिंतातुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजं अस्मर दुखम गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोपसुंदर्यः स कृष्ण क्वापि नो गतः। नारद जी कह रहे हैं, बाले तुम व्यर्थ ही अपने आप को दुख में डाल रही हो। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोपिकाओं को शनाथ किया था, वे भगवान श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े गए हैं। और फिर तुम तो भक्ति हो, हमेशा से उन्हें प्राणों से प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में केवल भक्ति ही मोक्ष प्राप्त कराने वाली है। यही सोचकर ही परम पिता परमात्मा ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने तुम्हें रचा है। तुम साक्षात भगवान श्री कृष्ण की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार तुम भगवान से पूछी थी कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि तुम भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी रूप में दे दिया और इन दोनों ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में दिया। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए धरती पर आई और सतयुग से द्वापर के अंत तक बड़े आनंद से रही। लेकिन कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी। इसलिए वह तुरंत तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में तुम्हारे स्मरण करने से ही मुक्ति आती है और फिर चली जाती है। किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रखा। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता मत करो, कलयुग के समान कोई युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी भगवान के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर भक्ति निवास करती है वे पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। येषां चित्ते वसेत् भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्तियुक्तं मनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा
हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। नृणां जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते। कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्णपुरस्थितः। भक्तिद्रोहकरा ये च ते सीदन्ति जगत्त्रये। दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्तविनिन्दकः। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। भगवान तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से बस में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इस बात का गोपी लोग प्रमाण हैं। व्यक्तियों के सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात परमपिता परमेश्वर सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले ऋषि दुर्वासा को भी कष्ट उठाना पड़ा था। व्रत, तीर्थ योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। अब ज्ञान और वैराग्य जो वृद्ध हुए पड़े हैं, उनकी चिंता करते हुए नारद जी बद्री वन पहुँचे तो वहाँ सनकाद ऋषियों से उनकी मुलाकात हुई। तब सनकाद ऋषि ने कहा, वेदोपनिषदां सारात् जाता भागवती कथा। अत्युत्तमा तपो भाति पृथक भूता फलाकृति। श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष से लेकर शाखा तक रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आता है, तब वही संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। जैसे दूध में घी रहता है, किंतु दूध पीने से घी का स्वाद नहीं मिलता जब तक दूध से घी अलग न हो जाए। ऐसी ही यह भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री वेदव्यास जी महाराज ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। नारद जी ने कहा, जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। जय श्री राधे कृष्ण।